दोनों बदबातन गोरों ने मुझे एक गलीज गाली दी और दांत पीसकर आगे बढ़े। दो एशियाई उनकी राह में फौरन हाइल हो गए। ऐन मुमकिन था मेरा वो कमरा नस्ली फसाद की खूनी माजरा बन जाता, मगर उसी वक्त मजमा को चीर कर हॉस्टल का यहूदी सुपरिटेंडेंट अंदर आ गया। उसने एक नज़र में भांप लिया कि मामला क्या है। मिस्टर बख्त, उसने कुछ कहने की कोशिश की और रुक गया। फिर उसने पलट कर गोरे से कहा, जाओ और पुलिस को इतला दो। बाकी लोग बाहर। उसने चुटकी बजाई, आउट। थैंक यू सर, मैंने तलखी से कहा। मैं भी यही चाहता था और अपने कपड़े बदलने के लिए पलटा, मगर सुपरिटेंडेंट ने मुझे रोक दिया। कमरे से आखिरी लड़का भी बाहर निकल गया था। पहले पुलिस को ये सब कुछ देख लेने दो, जैसा है जहां है, सुपरिटेंडेंट ने तंज से कहा। सूरत हाल इतनी संगीन हो गई थी कि मेरे लिए बूढ़े यहूदी को धक्का देकर बाथरूम में घुस जाना और हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलना कोई मुश्किल काम न था, और उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं बरतानवी पुलिस के सामने शरीफाना हुलिये में जाना चाहता था, मगर मुझे उसकी मोहलत ही नहीं मिली। सुपरिटेंडेंट के अहकामात मिलने से कबल ही कोई पुलिस को फ़ोन कर चुका था, और वो बरतानवी पुलिस थी। जाए वारदात पर पहुंचने में चंद मिनट लेने वाली। दरवाज़ा उसी वक्त खुला और दो पुलिसमैन अंदर आ गए।